हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर चैप्टर नंबर 9 ऑफ आवर एनसीईआरटी बुक सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये चैप्टर मेरा मोस्ट फेवरेट चैप्टर्स में से एक है। जो मेरे मोस्ट फेवरेट चैप्टर्स है उनमें से एक चैप्टर है ये। और कोई चीज हमारी मोस्ट फेवरेट कब होती है आपको पता है? कोई चीज हमारे लिए मोस्ट फेवरेट कब हो जाती है? उसकी दो वजह होती है। एक तो ये कि उसको करने में बहुत मजा है, और दूसरी वो या करने में वो बहुत आसान है। तो जहां तक मजे और इंटरेस्ट की बात है वो तो हम दोनों के लिए कॉमन रहेगा। जिस चीज में मुझे मजा आएगा ऑफकोर्स आपको भी मजा आएगा। बात रह जाती है आसान की। तो इस चैप्टर को मुझे आपको आसान बनाने के लिए क्या करना है, जो ट्रिक्स, जो टिप्स, जो फॉर्मूलेस मुझे मेरे टीचर्स ने मुझे दिए थे इस चैप्टर को आसान बनाने के लिए, वही टिप्स, वही ट्रिक्स, वही फॉर्मूलाज मैं आपको बता दूंगा, जिनकी हेल्प से जिनकी हेल्प से ये चैप्टर आपको करने में कोई डिफिकल्टी नहीं है। ये चैप्टर बिल्कुल आपके लिए एक हलवा चैप्टर बन जाएगा। हलवा हम सबका फेवरेट होता है ना, देखिए। तो ये चैप्टर हम सबके लिए एक हलवा चैप्टर बन जाएगा, जिसको खाने में भी मजा आएगा, जिसको करने में भी मजा आएगा। और उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक काम करना है, अपने पेन और पेपर को साइड में रख दीजिए। सिर्फ इस वीडियो को एंड तक सुन लीजिए, सिर्फ इस वीडियो को एंड तक वॉच कर लीजिए। आपको ये चैप्टर करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। अगर आपने सिर्फ इस वीडियो को ध्यान से देख लिया और सुन लिया, ये मेरा दावा है, ये आपके लिए एक फेवरेट चैप्टर बन जाएगा और एक हलवा चैप्टर बन जाएगा, जिसको करने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। मैं आज आपको वो सारी ट्रिक्स और टिप्स दे दूंगा जो मुझे मेरे टीचर्स ने दी थी, जिसकी वजह से चैप्टर मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग, फेवरेट और आसान चैप्टर बन गया। आप पहली बात तो ये समझ लेना, ये कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है, ये हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड चैप्टर है। इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में मुझे आपको सिर्फ 3 बातें बतानी है और चैप्टर फिनिश हो जाएगा इंट्रोडक्शन से। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एक ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है। ये एक ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है। और ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर से क्या हो जाएगा? ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर ये है तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो राइट एंगल की सारी प्रॉपर्टीज और ट्रिग्नोमेट्री की सारी प्रॉपर्टीज लाइक रेशियोज, एंगल और आइडेंटिटी सभी यूज हो जाएंगे, जो हम अपने हमारी लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। जिन लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है वो प्लीज उन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, जो कि एमपीएस बाय सोनू सर यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। दूसरी बात क्या होगी, जो इंपॉर्टेंट बात होगी, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब हमें पता है, नीचे से ऊपर देखना। मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है। देखिए, आपने कुतुब मीनार देखा है? अगर मैं आपसे कहूँ कुतुब मीनार है ये, और आपको कुतुब मीनार की हाइट निकालनी है, आपको ये कुतुब मीनार है, इसकी हाइट निकालनी है, तो आप कैसे निकालेंगे? मान लीजिए ये आप 100 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े हैं कुतुब मीनार से। ये एक पॉइंट है, आप यहाँ पर खड़े हैं और कुतुब मीनार की आपको हाइट निकालनी है। आपको ये डिस्टेंस दिया हुआ है, कुतुब मीनार के फुट से आपका डिस्टेंस आपको मालूम है। अब आप यहां से देखेंगे कि कुतुब मीनार के टॉप का जो एंगल बन रहा है, इस लाइन को लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। लाइन ऑफ साइट वो होती है जो हमारी, जहां से हम देख रहे हैं और जिस ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं, जहां से हम जिस ऑब्जेक्ट को देखते हैं उन दोनों को जोड़ने वाली लाइन को लाइन ऑफ साइट कहते हैं। और ये देखने वाले ऑब्जेक्ट के फुट से, जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं उसके फुट से हमारी आई को कनेक्ट करती है। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये क्या है? ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। और इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल को बोलते हैं, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अभी फिर से देखिए आप, ये कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार से 100 मीटर की डिस्टेंस पे आप खड़े हैं। यहां से आप कुतुब मीनार के टॉप को देख रहे हैं। यहां से देखने पर जो एंगल बनेगा लाइन ऑफ साइट और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, ये जो एंगल बनेगा इस एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुन लेंगे और समझ लेंगे। ये हमें हर क्वेश्चन में यूज आएगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन। तीसरी बात होती है हमारी एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब तो आपको मालूम ही है, जैसे एलिवेशन का मतलब ऊपर देखना और डिप्रेशन का मतलब नीचे देखना। अभी मान लीजिए हम कुतुब मीनार के ऊपर पहुंच गए, ये कुतुब मीनार है, इसके ऊपर हम पहुंच गए और यहाँ पे हमारी कार खड़ी है। अब हम कुतुब मीनार की टॉप पर है। अब यहाँ पर हमारी कार खड़ी है, हमें देखना है कि हमारे बॉटम से कुतुब मीनार के, हमें कुतुब मीनार की हाइट मालूम है। मान लीजिए हमें हाइट मालूम है, एक मैं कोई रफ फिगर ले लेता हूँ, एक्स मीटर। एक्स मीटर हाइट हमें कुतुब मीनार की पता है और हमें पता लगाना है कुतुब मीनार के बॉटम से, हमने अपनी कार को देख रहे हैं, कार कितने डिस्टेंस पे कुतुब मीनार के बॉटम से। तो यहाँ से हम अपनी
कार को देखेंगे, यहां पर भी देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जो ऊपर से नीचे देखेंगे इन दोनों के बीच में ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऊपर से नीचे देखो। अब देखिए सिंपल सी बात है, तीन बातें जो है, ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर तो राइट एंगल की सारी प्रॉपर्टीज लगेगी और ट्रिग्नोमेट्री की सारी प्रॉपर्टीज लग जाएंगी, सारी जो हमने ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज, एंगल्स और आइडेंटिटीज पढ़े सब इसमें यूज हो जाएंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर देखना, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे देखना। सिर्फ ये तीन बातों का यूज करके हम इस चैप्टर को आज एक हलवा चैप्टर, एक आसान चैप्टर, एक इंटरेस्टिंग चैप्टर और एक फेवरेट चैप्टर की लिस्ट में शामिल कर देंगे। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एंड वी विल मेक इट इज ए फेवरेट चैप्टर। वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 9.1, क्वेश्चन नंबर 1। आप सभी क्वेश्चंस को फुल अटेंशन के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ सुनेंगे। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर रोप, एक 20 मीटर का रोप है, तो सर्कस आर्टिस्ट जो उसके ऊपर चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम ए टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। देखिए इस क्वेश्चन में हमें फिगर दिया हुआ है, हम मान लेते हैं फिगर हमें दिया नहीं होगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में हमें फिगर नॉर्मली नहीं दिया होता। हम इसका फिगर खुद बनाते हैं। देखिए फिगर क्या बनेगा, एक रोप है 20 मीटर का, 20 मीटर का रोप है, वो ग्राउंड से टाई किया हुआ है और एक वर्टिकल पोल है, उस वर्टिकल पोल के टॉप से और ग्राउंड से उसको टाई किया गया है। ये देखिए ये फिगर बन गया, ये हमारा पोल हो गया मान लीजिए, तो एक फिगर बन गया ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। एक 20 मीटर का रोप है। आप देखिए क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और समझिए। हम अगर इसका फिगर सही बना लेंगे ना, आप इस बात का ध्यान रखिए, अगर हमने इसका फिगर सही बना लिया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। अगर फिगर गलत बनेगा तो क्वेश्चन सही सॉल्व नहीं होगा। 20 मीटर का रोप है, ग्राउंड से पोल के टॉप से बांधा हुआ है उसको, एक 20 मीटर का रोप है, उसको ग्राउंड से और एक वर्टिकल पोल के टॉप से बांध दिया है। ठीक है, इतना समझ में लग गया। ये 90 डिग्री एंगल बन गया। अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का है। देखिए वो लिखा है उसने, एवरी इंफॉर्मेशन इज गिवन टू अस। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। जो रोप है ग्राउंड लेवल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, हमें हाइट ऑफ द पोल निकालना। अभी आप इसको क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, हमें निकालना क्या है और हमें गिवन क्या है, हम उसको देखते हैं। ये थीटा यहाँ पर बन रहा है, तो ये वाली साइड ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए बी हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ए सी हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो आप देखिए परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हमारा ट्रिग्नोमेट्री की किस रेशो में इन्वॉल्व होते हैं। देखिए पंडित बद्री प्रसाद बेटा हर बोल। अगर मैं अपने साइन थीटा को देखूंगा, इसमें अगर मैं अपने साइन थीटा को देखता हूं तो जो परपेंडिकुलर भी और हाइपोटेन्यूज दोनों आते हैं, तो मैं इसमें थीटा की वैल्यू साइन थीटा मान लेता हूँ। देखिए हम लिखते हैं लेट ए बी इज द पोल एंड ए सी इज द रो। हमने ये मान लिया ए बी हमारा एक पोल है और ए सी एक रो है। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल को देखिए, साइन सी इज इक्वल टू, साइन सी हमारा क्या होगा, देखिए परपेंडिकुलर ए बी अपॉन में ए सी। हमने थीटा मान लिया, साइन पे लगा सी पर है, साइन 30 लगा दिया, साइन सी कितना हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा। मैं एक क्वेश्चन आपके लिए करता हूँ, देखिए आपको समझ में लगेगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद और अच्छे से समझ में लगेगा। ए बी हमें निकालना है, ए बी की जगह ए बी रख देते हैं, ए सी हमें देखिए 20 मीटर दिया हुआ है, 20 साइन 30 की वैल्यू जल्दी से आप बता दीजिए क्या होता है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 ए बी इज इक्वल टू 20। तो ए बी हमारा देखिए कितना आ जाएगा, 20/2 इज इक्वल टू 10 मीटर। कितना आ जाएगा, 10 मीटर। तो हाइट ऑफ द पोल कितना आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने सिंपल ही दिया हुआ है बिल्कुल। हमें एक रोप है और एक वर्टिकल पोल है, उस पोल के टॉप को और ग्राउंड लेवल को उस रोप से बांधा हुआ है।
अभी वो जो बांधने पर जो एंगल बन रहा है ग्राउंड लेवल के साथ, वो 30 डिग्री का है। 30 डिग्री का जो एंगल है वो थीटा है। थीटा के सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी। हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है और हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो हम ऐसी रेशियो लेंगे साइन ट्रिग्नोमेट्री की जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों इन्वॉल्व हो। तो हमने साइन थीटा लगा दिया, साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। साइन थर्टी की वैल्यू रेस्पेक्टिव वैल्यूज डाल के हम लोगों ने ए बी निकाल लिया। तो आप आंसर में लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर्स। आप लिखकर आएंगे, ऐसे 10 मीटर निकाल के नहीं छोड़ेंगे। जो चीज निकालने को बोला है उसको आप क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे। therefore the height of the pole is 10 meters. Let us see the next question please. Question number 2 देखते हैं। A tree breaks due to storm and broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. देखिए एक ट्री है, एक एक ट्री हो गया, तेज हवा से चलने से, तूफान के आने से ये कहीं से भी बीच में से टूट गया। वो सेंटर नहीं बोल रहा, बीच में से बोल रहा। बीच का मतलब मिडल से मतलब नहीं टूटा, कहीं से भी टूट गया। हमें पता नहीं कौन से पार्ट से टूटा है, वो ट्री कहीं से भी टूट गया। वो जो ऊपर वाला पोर्शन टूटकर जमीन पर गिर गया, और वो जमीन पर इस तरीके से गिर गया कि जमीन पर गिरने पे उसने जमीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना दिया। देखिए ए बी सी, ए सी एक ट्री था। A tree breaks due to the storm and broken part. एक ट्री एसी एक ट्री था, वो बी पॉइंट से टूट गया, और ये बी जो ए बी हिस्सा था वो जमीन पर गिर गया, जमीन पर गिर गया और उसने जमीन पर 30 डिग्री का एंगल बना दिया। यही दिया हुआ इस क्वेश्चन में। दोबारा से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉप एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, जो टॉप ऑफ द ट्री जमीन पर गिर गया, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। ट्री के फुट से जहां पर वो जमीन को टच कर रहा है उसका डिस्टेंस 8 मीटर। तेज हवा के चलने से एक ट्री बीच में से टूट गया और ऊपर वाला हिस्सा जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरने पर ट्री के बॉटम से उस हिस्से का डिस्टेंस 8 मीटर है, और वो जो पार्ट गिरा है धरती पर वो 30 डिग्री का एंगल बना है। अब हमें हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है। आप बस अब ये मुझे बता दीजिए कि इस क्वेश्चन में हाइट ऑफ द ट्री क्या है। आपको सिर्फ ये बताना है कि हाइट ऑफ द ट्री क्या है। क्या हमारी हाइट एसी है या बीसी है? पूरा ट्री कितना लंबा था? पूरा ट्री हमारा एबी एसी था, अभी बीसी तो खड़ा रह गया और जो एबी है वो जमीन पर गिर गया। तो हमें ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों निकाल, अगर हम इन दोनों पोर्शंस को निकाल के ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगी। हमारी क्या आ जाएगी? टोटल हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगी। हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिखते हैं। पंडित बद्री प्रसाद बेटा हर बोल। इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट्स में करेंगे। पहले हम परपेंडिकुलर निकालेंगे, फिर हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। देखिए थीटा यहाँ पर बन रहा है तो ये हमारा बीसी परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। ये सब बातें हमने अपने लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। अभी देखिए हमें बेस दिया हुआ है और हमें परपेंडिकुलर निकालना है। हम tan थीटा लगाते हैं। नाउ लेट AC is the tree and BD is the portion of the tree broken and touches the ground at AC एक ट्री है एंड BD वो पोर्शन है ट्री का जो गिर गया और जमीन को टच कर रहा है, ग्राउंड को डी पे टच कर रहा है। नाउ इन ट्रायंगल BCD ट्रायंगल को देखिए, BCD ट्रायंगल को देखिए, इसमें हम tan 30 लगाते हैं तो tan D इज इक्वल टू tan D क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है? BC और बेस हमारा CD। देखिए हमने tan थीटा क्यों लिया है? क्योंकि हमें परपेंडिकुलर निकालना और बेस हमें गिवन। जो साइड हमें निकालनी है और जो साइड हमें गिवन है
हम उसके हिसाब से अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का सिलेक्शन करेंगे। इसमें हमें परपेंडिकुलर निकालना है, बेस गिवन है, इसलिए हमने tan थीटा लिया। ठीक है, अब देखिए tan d की जगह हम लिख सकते हैं tan 30, थीटा की वैल्यू 30 है इधर। BC कितना है, हमें BC निकालना है, CD हमारा 8 है। देखिए tan 30 की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ, 1/√3 इज इक्वल टू BC/8। तो हमारा BC देखिए क्या आ जाएगा, therefore BC इज इक्वल टू 8/√3। हमारा BC का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8/√3। अभी हमें BC का वैल्यू मिल गया, अभी हमें BD निकालना है। BD देखिए हमारा हाइपोटेन्यूज है, अब इसमें cos थीटा लगा लेते हैं, बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस और हाइपोटेन्यूज हो जाएंगे। नाउ मीटर्स इन ट्रायंगल BCD, हम उसी ट्रायंगल को दोबारा लेते हैं, cos 30 लगाते हैं, क्योंकि cos में बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। देखिए cos क्या है हमारा, cos 30 क्या हो जाएगा, बेस CD अपॉन में, और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, BD। cos 30 क्या होता है, जो हमारा sin 60 होता है, और sin 60 हमारा क्या होता है, √3/2। √3/2 लगा देंगे। CD हमारा कितना है, 8 है, और BD हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारा BD देखिए क्या हो जाएगा, इधर से 60√3 मीटर। तो हमारा इधर से BC भी निकल गया और हमारा BD भी निकल गया, दोनों में निकल गया हमारे पास। अभी हमें टोटल हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है। नाउ टोटल हाइट ऑफ द ट्री, टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगी हमारी, BC प्लस BD, BC प्लस BD हो जाएगा, BC 8√3 और BD हमारा कितना है, 16√3। एलसीएम लेंगे हमें आ जाएगा 8 प्लस 16√3, ये हो जाएगा 24√3। 24 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 24 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू√3 अपॉन √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल हाइट आ जाएगी √3 की 8√3 मीटर। कितनी हाइट आ जाएगी, 8√3 मीटर। देखिए मैं इस क्वेश्चन को आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि जितना हम क्वेश्चन को समझ लेंगे ना फिगर को, उतना हमारा टोटल AC एक हाइट था ट्री का। कहीं किसी पार्ट से ट्री टूट गया और वो ट्री नीचे गिर गया, जब वो नीचे गिरा तो जमीन से ट्री के जमीन तो वो जमीन से 8 मीटर की दूरी पे गिरा, और 8 मीटर की दूरी पे उसने 30 डिग्री का एंगल बनाया। हमें टोटल हाइट ऑफ द ट्री निकालना है। टोटल हाइट ऑफ द ट्री निकालने के लिए हमें BC और BD दोनों निकालना पड़ेगा। हम एक बार tan थीटा लगा लेंगे, फिर दूसरी बार हम cos थीटा निकाल लेंगे, हम हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दोनों निकाल लेंगे, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है, 2 स्लाइड्स लगा रहा है प्लान एक पार्क के अंदर, 2 स्लाइड्स लगा रहा है। ठीक है, फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years शी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। एक स्लाइड लगा रहा है, उसकी हाइट 1.5 मीटर है। दिस इज फॉर चिल्ड्रन एंड इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और वो जो उसकी एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर की हाइट है और वो 30 डिग्री एंगल पे इंक्लाइन कर रही है ग्राउंड के साथ। यही बात बोल रहा है वो। ठीक है, ABC, एक ये स्लाइड हो गया, ये 1.5 मीटर है उसका टॉप, और वो ग्राउंड पे 30 डिग्री का एंगल इंक्लाइन कर रहा है। और बड़ों के लिए, फॉर एल्डरली, वो क्या कर रहा है, 3 मीटर की हाइट है, इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, और 60 डिग्री का एंगल बना रहा है वो। what should be the length of the slide in each case। दोनों, अब बताइए लेंथ ऑफ स्लाइड क्या होगा, लेंथ ऑफ स्लाइड आप बता सके कि इसमें क्या होगा। लेंथ ऑफ स्लाइड ये है, लेंथ ऑफ स्लाइड क्या है, ये है। हमें ये निकालना है, हमें L1 और L2 निकालना है, मतलब हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है दोनों केस, और हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है। अब देखिए, पंडित बद्री प्रसाद बेटा हर हर बोल, हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कौन सी उसमें यूज होता है, साइन थीटा। हम साइन थीटा लगा लेंगे दोनों ट्रायंगल्स में। लेट, जो इसमें हम फिगर में शो करेंगे वो हम इधर
लिखकर भी शो करेंगे। देखिए, लेट AC इज द टॉप ऑफ स्लाइड फॉर चिल्ड्रन एंड BF is the top of slide for elders। अभी इन ट्राइंगल ABC, थीटा देखिए बी पे बन रहा है, हम लिख लेते हैं साइन B इज इक्वल टू, साइन B हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है इसमें देखिए, AC हमारा परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, AB। हमने AB और AC क्यों लिया है, परपेंडिकुलर हमें गिवन है और AC हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, इसलिए हमने साइन B लिया है। साइन B की जगह हम लिखेंगे अभी साइन 30 इज इक्वल टू, AC क्या है 1.5, AB हमें निकालना है। साइन 30 देखिए क्या होता है 1/2 1.5 AB। AB देखिए क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 मीटर्स, तो AB हमारा कितना आ गया, तो बच्चों की जो स्लाइड है उसकी लेंथ होगी 3 मीटर्स। नाउ इन ट्रायंगल DEF साइन E इज इक्वल टू DF अपॉन में ED। साइन E की जगह हम लिख सकते हैं साइन 60 इज इक्वल टू DF, देखिए कितना है हमारा 3 और ED हमारे को निकालना ही है, ED को ED रख देते हैं। साइन 60 देखिए क्या होता है √3/2, जो भी वैल्यूज होगी वो डाल देंगे, तो देखिए ED कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ED आ जाएगा 6√3 इज इक्वल टू ED। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारा क्या बन जाएगा, 6 को हम लिख सकते हैं रूट और रैशनलाइज भी कर सकते हैं, ये हमारा आ जाएगा ED इज इक्वल टू 2√3 मीटर। ED कितना आ जाएगा 2√3, तो एल्डर्स के लिए जो स्लाइड है उसकी लेंथ होगी 2√3 मीटर्स और जो बच्चों के लिए चिल्ड्रन के लिए स्लाइड है उसकी लेंथ होगी 3 मीटर्स। इसमें 2√3 को हम √3 की वैल्यू को से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं आंसर को और हम इसको √3 की वैल्यू 1.732 होती है, उससे इसको मल्टीप्लाई करके भी शो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree, find the height of the tower। देखिए क्वेश्चन को आप बहुत आराम से समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या, हमें एक टावर है उसकी हाइट निकालनी, पहले आप ऐसा, एक टावर है उसकी हाइट हमें निकालनी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, एलिवेशन जो है एक टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर के जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब हम नीचे से एंगल देख रहे हैं, नीचे से जो एंगल देख रहे हैं, देखिए एक टावर है, टावर के टॉप को एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द ग्राउंड इज 30 डिग्री एंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, इसका मतलब ये भी 30 मीटर है। एक टावर है AB, वो जमीन से जब उसको किसी पॉइंट से हम देख रहे हैं उसके टॉप, एक टावर AB को जब हम जमीन पे किसी एक पॉइंट से उसके टॉप को देख रहे हैं तो एंगल 30 डिग्री का बन रहा है और वो पॉइंट उसके फुट ऑफ द टावर से 30 मीटर दूर है। देखिए आपको समझ में लगेगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन ए ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। क्लियर हो गया आपको, एक टावर के टॉप को जमीन के एक पॉइंट से देखने पर एंगल 30 डिग्री है और वो फुट से उस पॉइंट का डिफरेंस 30 मीटर, यही बात दिया हुआ है इसमें। हमें हाइट ऑफ द टावर निकालनी, देखिए कौन सा हाइट ऑफ द टावर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, ये हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाली साइड हमारा क्या हो गई, ये हमें परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर और बेस किस किस कौन सी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इन्वॉल्व होते हैं, देखिए पंडित बद्री प्रसाद बेटा हर हर बोल, हमारे टेन थीटा में परपेंडिकुलर और बेस दोनों इन्वॉल्व होते हैं, तो हम लिखेंगे लेट AB इज द हाइट ऑफ ए टावर एंड एंगल C इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमने मान लिया, जो हमें दिया हुआ है इंफॉर्मेशन से वो हमने इधर नोट कर लिया। नाउ इन ट्रायंगल ABC tan थीटा लगा देंगे, tan थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, tan 30 इज इक्वल टू
ए बी अपॉन में बी सी। tan 30 की वैल्यू देखिए 1/√3 होती है। ए बी हमारा कितना है देखिए, ए बी हमारे को निकालना है, ए बी की जगह ए बी रख देंगे। बी सी हमारा 30 मीटर, बी सी हमारा 30 मीटर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 30/3 इज इक्वल टू ए बी। ए बी देखिए हमारा क्या हो जाएगा, 3√3 इंटू √3 इंटू 10/√3, √3 कैंसिल हो जाएगा, 10√3 हमारा ए बी का हाइट आ गया, मीन्स जो हाइट ऑफ द टावर है और 10, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 इंटू 1.732। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.3 मीटर्स हमारा हाइट ऑफ द टावर आ जाएगा। हाइट ऑफ द टावर हमारा क्या आ जाएगा, 17.3 मीटर्स। आपको अगर क्वेश्चन में फिगर बनानी आ गई ना, कि हमें क्या इंफॉर्मेशन दी है उससे हमें क्या फिगर बनानी है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने फिगर ही करेक्ट नहीं बनाया तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा आपका करेक्ट। इसलिए आप फिगर को ध्यान से देखेंगे कि आप फिगर कैसे बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट जमीन से 60 मीटर की हाइट पर उड़ रही है। ये काइट है, जमीन से 60 मीटर की हाइट पर उड़ रही है, यही बात दी हुई है उसने। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, अब एक धागा है, काइट आपको पता है धागे से उड़ती है, ये धागा ऐसे लटक रहा है। स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जिस धागे से ही उड़ रही है उस धागे को जमीन पे टाई कर दिया। जो हमारा काइट का वर्टिकल डिस्टेंस है ग्राउंड से वो 60 मीटर है, और जो धागे से, जिस धागे से वो बंधी हुई थी, जिस धागे से काइट बंधी हुई थी, उस धागे को हमने एक पॉइंट पे बांध दिया जमीन पे। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, और वो जो इंक्लिनेशन है ग्राउंड पे उस धागे का वो 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमें निकालना है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैग, ये जो स्लैग मैंने शो किया स्लैग नहीं है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। हमें देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी। आप बता सकते हैं हमें क्या निकालना है, हमें इसमें ए सी निकालना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालना है। और हम बी सी भी निकाल सकते हैं, हम बीसी भी निकाल सकते हैं, बेस भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब देखिए हमें परपेंडिकुलर गिवन है और हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। पंडित बद्री प्रसाद बेटा हर हर बोल। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमारा कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इन्वॉल्व होते हैं, साइन में। तो हम इसमें साइन थीटा की हेल्प ले लेंगे। लेट AC इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हमने लेट कर लिया, AC हमारा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। नाउ इन ट्रायंगल ABC में आप देखिए, आप साइन सी लगाइए, साइन सी इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा AB है और हाइपोटेन्यूज हमारा AC है। हमने साइन सी क्यों लगाया, क्योंकि आप देखिए हमें परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों हमारे साइन थीटा में इन्वॉल्व होते हैं। साइन 60 लग जाएगा इधर। AB कितना है 60 मीटर, AC वी हैव टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। साइन 60 कितना होता है, √3/2 इज इक्वल टू 60/AC। देखिए सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा AC इज इक्वल टू 120/√2 √3। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं AC को। इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 40 इंटू √3 इंटू √3 अपॉन में √3, √3 क्रॉस हो जाएगा, 40√3 मीटर है। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या आ गया, 40√3। ये जो स्ट्रिंग है काइट का जो जमीन पे बंधा हुआ है, इसका लेंथ आ गया 40√3 मीटर। √3 को 1.732 से मल्टीप्लाई करके हम वो भी लिख सकते हैं और 40√3 भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में हमारे टोटल 15 क्वेश्चन है, जिसमें से 5 क्वेश्चन आज हमने इस वीडियो में कवर किए। रिमेनिंग 10 क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, ये जो 5 क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, आपको सिर्फ इनकी फिगर्स को समझना है कि हमें फिगर कैसे बनानी है। ये जो वैल्यू निकालने का काम है ये बहुत सिंपल काम है, हम इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन अपनी लास्ट एक्सरसाइजेस में कर चुके हैं। ये कोई डिफिकल्ट और नया काम नहीं है, सिर्फ नया काम क्या है कि इस स्टेटमेंट को पढ़ के एक फिगर को फॉर्मुलेट कर। एक फिगर का फॉर्मुलेशन अगर हमारा करेक्ट हो जाएगा, सारी रिस्पेक्टिव वैल्यूज हम करेक्ट लिख देंगे, तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो हमें फिगर को बनाने के तरीके को ध्यान से समझना होगा। इसके लिए अभी आप क्या करेंगे, वीडियो को बंद करेंगे, वीडियो क्लोज हो गया, स्टॉप हो गया, आप अपना पेन पेपर निकालेंगे,
बुक खोलेंगे, सारे क्वेश्चन जितने मैंने आपको कराए हैं और मेरे इंट्रोडक्शन को ध्यान से सुनेंगे और सारे क्वेश्चन अपने आप करेंगे। उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू माई चैनल MPS by सोनू सर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।